हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी ने प्रीलिम्स मेंस एंड फाइनल कट ऑफ डिक्लेयर कर दी है। मोस्टली स्टूडेंट को प्रीलिम्स की कट ऑफ का बहुत ज़्यादा वेट था। जो भी स्टूडेंट का 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ था प्रीलिम्स में, वो ये देखना चाह रहे थे कि एक्चुअल कट ऑफ गई क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनरल की जो है वो 75 है, ईडब्ल्यूएस की 78 है, ओबीसी की 74 है, एससी की 59 है और एसटी की 47 है लमसम। ईयर बाय ईयर कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। उसका एक जो मेन रीज़न है वो है सी सेट, और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर का लेवल जो है ईयर बाय ईयर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और जो सी सेट जो है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जैसा आपको पता ही है कि भाई सी सेट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। 33% अपन को मार्क्स लाने, जो GS2 जो होता है अपना, GS2 जो है जिसे सी सेट कहते हो आप, उसमें 33% मार्क्स लाते हैं, जैसे इन्होंने दिया भी हुआ है। लेकिन एक्चुअल में प्रीलिम्स में जो अभी मेन हडल जो बना हुआ है कि जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जीएस वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे। जो एक मेन जो रीज़न है वो है सी सेट, क्योंकि सी सेट का इन्होंने इस तरीके से पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सी सेट की वजह से फ़िल्टर हो जा रहे हैं। ठीक है, ये कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद मोस्टली स्टूडेंट को ये पता लग गया कि उनका जीएस वाला पार्ट तो क्लियर था, लेकिन उनका सिलेक्शन सी सेट की वजह से नहीं हो पाया प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप आने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि सी सेट को बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइम देना है और एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ आपको सी सेट को करना है। ठीक है, सी सेट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, जो ये कट ऑफ आपको आई है अभी तक की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ रही है। पहले यहाँ पे 88 के आसपास थी जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर, 88। ठीक है, और जो एसटी की कट ऑफ थी वो 69 के नियर बाय थी। ठीक है, तो आप सी सेट को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सी सेट को प्रॉपर टाइम देना होगा, क्योंकि आपका जो पेपर जो है वो जीएस की वजह से नहीं बल्कि सी सेट की वजह से प्रीलिम्स में रह जाओगे तो वो बहुत गलत होगा। ठीक है, अब सी सेट में क्या है कि आपको कैसे करना है ये समझिए थोड़ा सा। देखिए, सी सेट का दो गेम है। एक है कि इसका में टाइम मैनेजमेंट का एक थोड़ा गेम होता है, एक रहता है एक्यूरेसी का गेम। ठीक है, एक्यूरेसी का गेम। ठीक है, अगर आपकी सी सेट में 80% प्लस एक्यूरेसी है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप इजीली पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, अगर 80% से नीचे अगर एक्यूरेसी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता रखी है। टाइम मैनेजमेंट की जो बात होती है वो होती है प्रैक्टिस से। ठीक है, मैं हर बार कहता हूँ कि मॉक्स मत दीजिए, PYQs पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि सी सेट के मैक्सिमम मॉक्स दीजिए, जितना दे सकते हैं। जितना आप जीएस के मॉक्स के पीछे भागते हैं उससे ज़्यादा सी सेट के मॉक्स के पीछे भागिए, क्योंकि सी सेट के जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा ही हाथ खुलेगा, उतना ज़्यादा ही एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी सी सेट में, उसका उतने ज़्यादा सी सेट को क्लियर करने के चांसेस। होता क्या है कि GS1 का जो अपना पेपर होता है उसमें एक्यूरेसी का इतना गेम रह नहीं जाता। देखो, एक्यूरेसी का तो वहाँ भी गेम है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू सी सेट। और GS में कभी टाइम का भी इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा और 8-10 मॉक भी लगा ली होंगे जीएस के, तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ नहीं बिगड़ता। सी सेट में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है, क्योंकि जो कैलकुलेशन जो आजकल आ रही है मैथ के क्वेश्चन में, वो इतनी बड़ी बड़ी कोई कैलकुलेशन है कि वो सारा का सारा टाइम 1-2 क्वेश्चन ही कंज्यूम कर जाते हैं, और रिमेनिंग टाइम हमें बचता ही नहीं है जो कि ईजी क्वेश्चन थे उनको टैकल करने के लिए। इस बार के सी सेट के पेपर में मोस्टली स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि 1.5 आवर निकल गया और अभी उन्होंने पेपर में ही खाली 50 से 55 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए। ठीक है, अभी तो रिमेनिंग 30-35 क्वेश्चन अभी तो ऐसे ही हैं, उनको तो उन्होंने छुए ही नहीं है, देखे ही नहीं है। ठीक है, हो सकता था कि 30-35 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसे हों जो बहुत ईजी हो, वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएँ। टाइम मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी स्टूडेंट का इस बार का सी सेट का पेपर पूरा भी नहीं हो पाया था 2023 का। ठीक है, तो सी सेट पे दो चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। एक दीजिए टाइम मैनेजमेंट पे सी सेट के पेपर में, और एक ध्यान दीजिए एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी मेंटेन करिए सी सेट में। जीएस आपका जो है वो नॉलेज से निकल जाएगा, लेकिन सी सेट जो है आप उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, सी सेट में जो होता है 3 ही चीज़ आनी है, आरसी आना है, ठीक है, रीजनिंग आती है और मैथ आती है। वन साइडेड होके कभी भी मत जाना, आरसी मैथ, मैथ रीजनिंग है, जैसे भी कॉम्बिनेशन बना के जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, हरदम तीनों पे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम फेज़ में आपको क्या करना है, मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल किसी का आरसी स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका इन दोनों में, एटलीस्ट इन दोनों में तो आपकी 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए। मीन्स अगर आरसी के 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 से 21 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मैथ के अगर 25 से 30 रीजनिंग के अगर 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके
23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हो 23-24 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। थर्ड थिंग, मान लीजिए आपकी आरसी एंड रीजनिंग अच्छी है लेकिन आपकी मैथ वीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आपको आरसी और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी 85% रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और मैथ वाले पार्ट में क्या करना है, मोस्टली स्टूडेंट के साथ ये डिफिकल्टी हो रही है कि उनका मैथ का पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने इस चीज़ के लिए सीसेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाके देख लीजिएगा। यूपीएससी सीएससी 2024 के प्लेलिस्ट में डली हुई है। मैथ में जैसे कि नंबर सिस्टम आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन टॉपिक्स को पहले कर दिए। देखिए मैथ में ले दे के 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिए ना तो मैथ में अगर 25 से 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन वैसे ही हैंडल कर लोगे, ठीक है। आपका जो सीसेट में जो टारगेट होना चाहिए क्वेश्चंस का सही होने का, एटलीस्ट वो आपका 45 क्वेश्चन तो होने चाहिए, 40 to 45 क्वेश्चन, ठीक है। अटैम्प्ट आप करिए 50 से 55 क्वेश्चन को अटैम्प्ट पे रखिए, ठीक है। और टारगेट आप रखिए कि आपके एटलीस्ट कम से भी कम नहीं तो 35 to 40 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए, अगर 50-55 अपन कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़, जीएस में भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जीएस को कम करने लग जाओ। अभी हो क्या रहा है कि मोस्टली स्टूडेंट जीएस को 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन सीसेट को पढ़ी 1 से 2 घंटे रहे। आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करिए। अगर सीसेट वीक है, अभी भी टाइम है 2024 के पेपर प्रीलिम्स में, जीएस में चाहे 1 से 1.5 घंटा कम कर दीजिए लेकिन उसको सीसेट में डाइवर्ट कर दीजिए। सीसेट में 1 से 1.5 घंटा बढ़ा दीजिए, चाहे जीएस में 1 से 1.5 घंटा कम कर दीजिए। क्योंकि अभी का जो ये कट ऑफ आप देख रहे हो, देखिए अभी तक की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ रही 75 नंबर जनरल की कट ऑफ। देखिए आप, क्या ऐसे स्टूडेंट कोई नहीं होगा कि वो 35 से 40 क्वेश्चन राइट ना मार पाए 100 में से इजीली। 50% क्वेश्चन भी आपको राइट नहीं करने प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। पेपर क्यों नहीं निकल रहा? पेपर इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि सीसेट ही क्लियर नहीं हो रहा, जो कि कहने को तो वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आज के टाइम पे वो क्वालिफाइंग नहीं बना है। आज वो मेन हडल बन गया है स्टूडेंट के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होने का कारण, ठीक है। तो प्लीज़ सीसेट पे ध्यान दीजिए, सीसेट पे पूरा काम करिए, सीसेट को पूरा टाइम दीजिए जितना मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जीएस में चाहे 1-2 घंटा कम पढ़ लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सीसेट में 1-2 घंटा कम पढ़ के अगर सीसेट को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सीसेट को प्रॉपर टाइम दीजिए और जीएस को भी दीजिए, ओके। मैक्सिमम मॉक लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए। सीसेट के लिए कह रहा हूँ मैं। जीएस में मिनिमम मॉक्स की तरफ जाइए, जीएस में मैक्सिमम रिवीजन की तरफ मूव करिए, ठीक है। जीएस आपका रिवीजन से ही निकलेगा, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीएस आपका रिवीजन से निकलेगा और सीसेट आपका प्रैक्टिस से निकलेगा। सीसेट आपका प्रैक्टिस से निकलेगा और जीएस आपका रिवीजन से निकलेगा। ये मैं आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मंत्र बता रहा हूँ एक तरीके का, जीएस रिवीजन, सीसेट प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ कि मेंस की और फाइनल जो कट ऑफ रही वो लमसम 2022 से कंपेयर करें तो लमसम बराबर सी रही है, 5-10 नंबर का ही डिफरेंस आया, ठीक है। इतनी ज़्यादा कोई हाई नहीं गई फाइनल कट ऑफ, ठीक है। मेन जो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आया प्रीलिम्स की कट ऑफ में, ठीक है। प्रीलिम्स ही आज के टाइम पे यूपीएससी में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी प्रीलिम्स में ही बनी हुई है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जीएस इस बार क्वालिफाई हुआ है जब ये कट ऑफ डिक्लेयर हुई उसके बाद, लेकिन उनका पेपर क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका सीसेट में ही मार्क्स नहीं आ रहे, सीसेट में ही 30 नंबर 35 नंबर 50 नंबर पे ही रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार का ऐसा बिल्कुल भी मत सोच लीजिएगा कि सीसेट का पेपर इस बार इजी आएगा, पिछली बार हार्ड आया था। बिल्कुल ये सोच के जाइए कि 2022 से भी हार्ड आएगा सीसेट का पेपर, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसा सोच के नहीं जाना। और हो सकता है कि 2022 से भी ज़्यादा हार्ड आए और 2022 से भी कम इजी आ जाए, उस सब चीज़ को छोड़िए। अभी आपको सीसेट पे काम करना है, कम से भी कम नहीं तो 80 to 85% एक्यूरेसी लानी है हर हालत में, ठीक है। तो आरसी स्ट्रॉन्ग करिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको जो मेरी वीडियो लगी हुई है सीसेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसको जाके देखिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।